अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है अब्दुल हमीद भाई आप खैरियत से होंगे, रोज़ व शब सही गुज़र रहे होंगे। जी अल्लाह पाक का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, अल्लाह करे कि वो भी बेहतर सूरत की जानिब बढ़े। मुस्तहकम हो जाए, स्टेबल हो जाए। हाँ जी। जो सियासी खलफशार है। हाँ जी, और उसमें फिर उस वजह से जो माशी खलफशार है ना, जी तो ज़्यादा फ़िक्रमंदी तो पूरी पाकिस्तानी कौम को उसी हवाले से है। हाँ, क्योंकि इस वक्त जो हमारा फॉरेन डेट है तो उसने बहुत ज़्यादा थ्रेट अलर्ट किया हुआ है मुआशरत के हवाले से ना। हाँ जी। जी तो अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आसानी फरमाए। हाँ जी, जहाँ दुआएं हैं वहीं हम बार बार जो जिन्होंने फ़ैसले और करने, जैसे अल्लाह उनको ये तौफीक दे कि वो ऐसे फ़ैसले करें जो मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए हों। हाँ जी, और जिस तरह एक आलमी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, जी तो हमारी जो मुल्की सियासत है वो भी एक गर्दाब में फंसी हुई है। वो कोई मतलब धुंधला सा मंजरनामा है, तो कोई ज़हरी वाज़ेह बात है ना, नहीं है। हम कोई खालिस वो क्या कहना एक नेचुरल वो तो नज़रियात। नहीं है ना, नज़रियात की या उसके हमारे काफ़ी सारी चीज़ें हाँ डिस्कस जी। होती हैं। हाँ तो जी। तो पाकिस्तान फिल अभी वक्त किसी एक बेल्ट का मतलब एक बेल्ट का खिता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी जी। तो अभी जो मेरे ख़्याल में आप और मैं जिस मौज़ू के हवाले से आज हमने वो डिसाइड किया कि बात करेंगे, वो अभी पंजाब की सूरत हाल के हवाले से है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने फिर एक और शर्त रख दी है कि अगर अगली बार भी मुझे वज़ीर आला बनाते हैं तो मैं असम्बलियाँ तोड़ता हूँ। और दूसरी तरफ चौधरी सालेक साहब हैं, वो रिवाज शरीफ साहब से मिल के आए हैं। वो कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस तरफ आ जाएंगे। चौधरी मुनीस इलाही कहते हैं कि हम हमेशा के लिए इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहते हैं। अच्छा, फिर मतलब ये अजीब खिचड़ी सी पकी हुई है। मुझे तो कुछ वाज़ेह चीज़ देखें, चौधरी दिखाई नहीं दे रहा है। चौधरियों की जो सियासत है, बड़े चौधरी साहब तो अपने आप को सियासी अलाइंस में ले आए हैं। मैं चौधरी हाँ शुजात जी। हुसैन की बात करूंगा, चौधरी शाह सालेक हुसैन वो सियासियों के साथ जुड़ गया ना। हाँ जी। लेकिन जो छोटे चौधरी हैं जो पंजाब के बड़े बन गए, तो उनकी सियासत आज से 6 माह पहले 4 माह पहले तक मरहून मिन्नत रही है। तो हाँ अब जी। उनको अगर नई अशीर आबादी मिल जाती है, अगर हाँ वो जी। दोबारा किसी गेट की तरफ देखते हैं, फिर तो ज़ाहिर बात है कि उनके लिए कोई मसला नहीं है ना, अगर उनको वहाँ हाँ से जी। फिर डायरेक्शंस की उम्मीद है। लेकिन अगर वहाँ से डायरेक्शंस वाला ये रास्ता बंद हो गया जिस तरह का कौम को पैगाम दिया गया है, तो फिर छोटे चौधरी साहब की सियासत एंड हो गई है। तो इस सिलसिले में फिर ज़ाहिर बात है उनको अपना मुस्तकबिल तारीख नज़र आ रहा है। तो उन्होंने हाँ अभी जी। से खान साहब के ऊपर ये चीज़ प्रेशर बिल्ड करनी शुरू कर दी कि ठीक है, मैं असम्बली डिज़ोल्व करता हूँ, तहलील कर देते हैं, लेकिन उसमें मुझे गारंटी दें कि नेक्स्ट भी मुझे सीएम बनाया जाएगा। हाँ जी। तो तो ज़ाहिर इस हवाले से मुझे जो लगता है ना कि चौधरी फिर इमरान खान अगर हाँ कर भी देना तो वो उन पर एतमाद के लिए तैयार तो नहीं होंगे। हाँ, मतलब देखे ना, अब चौधरियों के लिए इतनी अभी अब परेशान सूरत हाल है। हाँ जी। तो तो उसमें ये है ना कि अब एक मेजर पार्टी है, बड़ी पार्टी, जी, वो कैसे आपको जब उसके पास मतलब इतनी अक्सरियत अगर मेजॉरिटी होती है, आ अगर वो जाए, उन्होंने बनानी है अक्सरियत आ जाती गवर्नमेंट। है। जी हाँ, ये तो अब तो इनके ऊपर प्रेशर था, इनको कोई दूसरा रास्ता इनके पास नहीं था, इसलिए बनाया जी, गया ना। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह होगा। और और अब तो पीडीएम में भी, सूरत अब पीडीएम की तरफ से भी चौधरी साहब उस तरह का ऑप्शन नहीं रहे जो अदम एतमाद के वक्त थे। हाँ जी। जी अब जिस तरह पीडीएम की तरफ से आ रहा है कि अभी अगर आप रिज़ाइन करते हैं या असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो दोबारा इलेक्शन करवा लेंगे हम। जी, हम गो इलेक्शन के ये करवाएंगे। जी गो के ये इतना आसान नहीं है। जी आप जहां आपके पास रिज़र्व ही नहीं है तो आप वहां इतने अखराजात क्या कैसे कर सकेंगे। तो ये परेशानी भी है, लेकिन बहरहाल उनकी पॉलिसी भी लगता मुझे यही है अभी कि वो इस हवाले से क्लियर एक है। तरफ आपको इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन की डेडलाइन दे दी है पंजाब में। हम्म।
तो उसमें अब देखें 1 माह का रह गया है अरसा, उसके बाद प्रोसेस होना शुरू हो जाना है। हाँ जी। आपके एप्लीकेशंस का, स्क्रूटनी का, हल्का बंदियाँ मतलब आपके बिल्कुल क्लियर हो जानी है सारा कुछ। तो इस सूरत हाल में काफ़ी कुछ जो है वो देखा जा रहा है। हाँ जी। बहरहाल एक और चीज़ जो बड़ी दिलचस्प है वो ये है कि अगर इलेक्शन कंटेस्ट होता है, अगर इलेक्शन होते हैं पंजाब के अंदर चाहे मरकज़ के अंदर सारा, उसमें एक चीज़ जो दिलचस्पी की है वो है पीडीएम इलेक्शन किस तरह लड़ेगी। हाँ जी। तो या ये जनरल मतलब ये कौमी या सूबाई असम्बली के इलेक्शन के जब अलावा बीडी इलेक्शन होता है बेसिक इलेक्शन जी होता है, जी, तो उसमें भी तो ये सिचुएशन बनेगी ना। हाँ, तो उसमें फिर पीडीएम का क्या मतलब। अब देखें ना, अब अपोजिशन है इमरान खान, तहरीक इंसाफ हाँ है, जी। बाकी तो सब अलायंस है, कोलेशन में है सारे। तो मेरे ख्याल में वो फिर सूरत हाल अगर फिल फॉर जो मौजूदा सिचुएशन है, इस तरह की सूरत हाल में अगर इलेक्शन होते हैं ना, तो फिर इनकी पॉलिसी भी उसी तरह बनेगी जिस तरह के पंजाब के बाय इलेक्शन में इनकी पॉलिसी बनी थी। मतलब जहाँ जहाँ नून लीग की अक्सरियत है, मतलब रनर अप को वो किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ जी। या केपी के बाई इलेक्शन में जिस तरह की वो सूरत हाल हुई है, तो वो उस तरह की फिर ज़ाहिर है बनाएंगे। इसके अलावा तो कोई सूरत नज़र नहीं आती। हाँ, अगर सूरत हाल मतलब इलेक्शन होता है 1 साल के बाद, 2 साल या 1.5 साल के बाद इलेक्शन होता है और उसमें ये सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो फिर इम्कान है कि फिर या तो फिर नया अलायंस बनाएंगे इलेक्शन के हवाले से, या नया अलायंस नहीं है तो फिर जिस तरह पहले जनरल इलेक्शन 18 के इलेक्शन में इन्होंने कंटेस्ट किया था, इसी तरह ये भी करेंगे। मतलब पीडीएम के लिए भी एक बहरहाल जिस तरह वो मेच्योरिटी दिखा रहे हैं वो शायद इस चीज़ को वो ले, लेकिन अगर वो आपस में जाते हैं ना, मतलब अपोजिट होकर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो फिर काफ़ी चीज़ें मतलब जो है आपको फेस करनी पड़ती हैं। हाँ जी। अच्छा, एक और चीज़ है जो इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, मेरे ख्याल में उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। वो ये है कि हामिद मीर साहब ने एक इंकशाफ किया है, वो कह रहे हैं कि नून लीग भी एक लिस्टें बना रही है मीडिया के हवाले से जी कि फ़लाँ मीडिया चैनल हमारे फेवर में है, फ़लाँ हमारे एंटी है, तो उसको कंट्रोल करते हैं, उस पर पाबंदी लगा देते हैं। तो ये क्या एक मेरे अगर इस तरह होता है तो ये एक तमाशा नहीं बन जाएगा? देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्योर डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ जी, प्योर डेमोक्रेसी तो नहीं है। पिछली जब 2013 की गवर्नमेंट थी नून लीग के पास, तो उस टाइम भी मीडिया कंट्रोल पॉलिसी थी नून लीग की। उसमें मतलब मरियम नवाज़ के पास एक टीम थी, और आपने कुछ देखा, कुछ लीक्स भी आपके मुशाहदे में आई हैं। तो ये चीज़ें हुकूमतें करती हैं, ये हर जगह, मतलब ये अब हर जगह एक वो हो गया है, इसको समझने के एक आपके पास एक इख्तियार या एक टेक्निक है। अच्छा, फिर यहाँ पर जो जर्नलिज्म है वो भी तो प्योर नहीं है ना। अब अगर एक चैनल बतौर सहाफ़ी अगर आपके ऊपर तनकीद करता है बतौर मतलब सहाफ़त के, तो इससे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वहीं अगर वो चैनल किसी दूसरी पार्टी का, फ़र्ज़ करो आप मैं कह लूँ कि अगर नून लीग हुकूमत में और वो दूसरी पार्टी के साथ अलायंस कर लेता है और उसकी सियासी कैंपेन का हिस्सा बन जाता है, उसका सोशल मीडिया या विंग बन जाता है ना इतलात का, तो उस चैनल को फिर हुकूमत के लिए ज़रूरी होता है उसको उस मैनर में। अब वो भी तो अपनी हद से तजावुज़ कर गया ना चैनल, वो जर्नलिज्म भी तो वो वाली नहीं रही ना, जर्नलिज्म तो ना रही, वो तो एक पार्टी का आप मीडिया विंग बने हैं। तो उस विंग के खिलाफ उसी तरह के इकदाम किए जाते हैं जिस तरह आप पार्टी के दूसरे उसके अपने जो मतलब ऑफिशियली जो मीडिया विंग होते हैं उसके खिलाफ जिस तरह की आप टैकिंग करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पार्टियों में डिवाइड, हाँ जी, मतलब पार्टियों में डिवाइड है। फिर उस अब यहाँ पर ना उसको सहाफ़ी के तौर पर शुमार नहीं किया जाता, उसको फिर शुमार किया जाता है उस पार्टी का हिस्सा। तो उस पार्टी के खिलाफ जिस तरह बाकी इकदाम किए जा रहे होते हैं, तो उस मीडिया जो चैनल होता है उसके खिलाफ भी उसी तरह का कदम उठाया जाता है। मतलब यहाँ ना तो प्योर जर्नलिज्म है ना प्योर डेमोक्रेसी है।
हाँ जी। बाकी आज़ादी इजहार राय वो पाकिस्तान के अंदर है, वो आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं, वो बोल रहे हैं, कर रहे हैं। इस तरह की कोई वो नहीं है सिचुएशन कि आपने किसी का मुंह बंद कर दिया, वो रुक भी नहीं सकता अब। ना वो है कि आप किसी को अगवा करके ले जाए, जी बिल्कुल, अब वो नहीं हो सकती किसी पे सूरत हाल। हाँ जी। और यहाँ एक और जो सेकेंडली चीज़ जो डिस्कस आज करने की है, वो अभी मेरे उसमें आ रही थी हमारी वजारत ख़ारजा के हवाले से, बिलावल भुट्टो। तो आपको पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी जो है ना डेवलपमेंट हुई है, गूगल ने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, हाँ जी। लेजन ऑफिस मतलब जो है वो यहाँ से अब ऑपरेट किया जाएगा। गूगल अब पाकिस्तान के सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुआ है, और इसी तरह बाकी प्लेटफार्म भी अब रजिस्टर्ड होंगे। ये एक तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की उस कम्युनिटी की जो इंटरनेट से वाबस्ता है, जिनके रोज़गार के मामलात हैं या फ़ॉरन जिनका कोई बिज़नेस सेटअप वगैरह है। तो ये एक बहुत बड़ी, इस पर हम अलहदा से वो करेंगे टॉक इंशाल्लाह। हाँ जी, हाँ तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है वजारत आईटी की और वजारत ख़ारजा की। हाँ जी। ये पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि इन कंपनियों को पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर इनके ऑफिस मौजूद थे, वहाँ आप देख सकते हैं कि फिर इंडिया ने किस तरह आईटी इंडस्ट्री को अपने ज़ेर असर किया। तो यही सिस्टम अब पाकिस्तान में आ रहा है। तो अब पाकिस्तान में उनको पाकिस्तान के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे इन कंपनीज़ को। यूट्यूब है, गूगल है, टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, ये सारा। तो इस पर हम एक तफसीली बात इंशाल्लाह करेंगे।